बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघन अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ए। जब लग जोबन सास है तब लग ए तन दे। बिन गुण काम न आवई ढई ढेरी तन खे। यानी फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे मन, मेरी ऐसी बात को समझ ले, गांठ बांध ले, निश्चय कर ले मेरे प्यारे मन कि ईश्वर के गुणों को याद करने का यही समय है, यही वेला है, यही तेरी बारी है। क्योंकि ईश्वर की आराधना मनुष्य का शरीर लेकर ही की जा सकती है। और जब तक तो इस जवानी की अवस्था में है ना, तब तक ही ये शरीर भी तेरी बात मानकर ईश्वर को याद कर सकता है, ईश्वर के गुण गा सकता है, भजन सुमरन कर सकता है। नहीं तो जीवन में अगर गुण नहीं होंगे ना तो ये शरीर रहेगा, ना ही कोई भक्ति हमारे हाथ पल्ले होगी। एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए बार बार समझाते हैं कि अच्छा काम करने के लिए यही समय सबसे शुभ है, ठीक है। इस अवसर को, इस वक़्त को, इस वेले को हाथ से मत निकालो। प्रभु का नाम सतगुरु से मिला है। प्रभु नाम का एक प्रकार से बीज हमारे हृदय में उपस्थित हो गया है। सतगुरु ने बीजारोपण कर दिया है नाम का। सतगुरु ने दया करके हमारे हृदय रूपी खेती में बीज बो दिया है। और ये नाम रूपी ऐसा बीज है कि भले ही इस संसार की धरती में जैसे किसान बीज बोता है, बरसात या पानी और हवा, गुड़ाई बुआई अगर न मिले तो संभवतया बीज जो है सूख जाता है, बेकार हो जाता है, जाया हो जाता है। लेकिन ये प्रभु के नाम का बीज ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा प्रभावशाली है कि अगर ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी नाम का बीज नष्ट नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। नाम से बढ़कर शक्तिशाली इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। कोई भी वस्तु नाम से बढ़कर कीमती भी नहीं है। नाम ऐसा अनमोल पदार्थ है। नाम सच्चा रतन है।
संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं संसार की, वो सब की सब नकली हैं, तुच्छ हैं। परमात्मा के सच्चे नाम को पाने के लिए पूरी लगन से कोशिश करो। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में क्षणभंगुर पदार्थ, नाशवान पदार्थ प्राप्त करने के लिए इंसान रात और दिन मारा मारा फिरता है, फिर भी ये जरूरी नहीं कि उसे सफलता मिले, लेकिन पूरी लगन से और मेहनत से तो रात और दिन लगा रहता है। लेकिन पूरी लगन और कोशिश इस सच्चे नाम को जपने में, सच्चे नाम की कमाई में अगर हम करें, चाहे मन लगे न लगे, सुमरन करते रहें, सुमरन पर बैठते रहें जरूरी समझ करके, तो अवश्य ही 100% लाभ मिलना ही मिलना है। यही एक ऐसा कार्य है भजन बंदगी का, सुमरन का, जिसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता, कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ सकता। जिस घर के इंसान अपने सतगुरु जी का हर पल शुक्रिया अदा करते रहते हैं, वहाँ चहुं और खुशियाँ, चहुं और बहारें छाई रहती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और जिस घर के लोग शिकवे शिकायतें जब देखो करते रहते हैं, वहाँ अगर खुशियाँ हो भी सही तो भी वहाँ से खुशियाँ कूच कर जाती है, अपना डेरा उठाकर चली जाती है, फिर लौट कर नहीं आती। इसलिए हर घड़ी हर पल दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करें सच्चे सतगुरु जी का, कि जिन्होंने हमें नाम दान की बख्शिश की है, हमें ये नाम बख्शा है। और इतना ही नहीं, नाम हमारे हृदय रूपी खेती में बो दिया है, जो यकीनन फलीभूत होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन ये संशय इसीलिए है कि आज नहीं तो कल होगा, इसलिए ये कहा जाता है कि हम अगर उस बीज को फलीभूत करने के लिए नाम की कमाई ही ना करें, वहाँ की हृदय रूपी खेती में गुड़ाई बुआई ना करें, वहाँ जो विकारों रूपी घास फूस जाने कब से उगा हुआ है, उसको अगर झाड़ झखाड़ जो बिना मतलब के हैं, उनको अगर उखाड़ करके उस जगह की सफाई ही न करें, तो ये संशय हो सकता है कि फलीभूत होने में देर लगे। लेकिन आज जो अवसर हमें मिल गया है, महापुरुषों ने अपने वाणियों में फरमा दिया है कि यही अवसर है। कितना प्यार से समझा रहे हैं कि ये मेरे प्यारे मन, मेरी बात को समझ ले कि प्रभु नाम के सुमरन का यही अवसर है। ये मनुष्य जन्म ही एक अवसर है, और इसमें भी जो युवा अवस्था है, जो जवानी की अवस्था है इस शरीर पर, इसी में पूरी अगर हम
तवज्जो लाकर, दिल लगाकर लगन से भजन करें, सुमरन करें तो पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है। क्यों ना हमें संतों महापुरुषों के इशारों को समझना चाहिए कि जो इतनी कदर की वस्तु है, इतनी कीमती, इतनी अनमोल वस्तु है और इतनी सच्ची और पाक है कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, भले ब्रह्मांड नाश हो जाए, अगर पल में परले हो जाए तो नाम का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ऐसे नाम की अगर हम संभाल न करें, ऐसे नाम का हम लाभ न उठाएं, कितने दुख की बात है। और रात और दिन संसार के पीछे लगे हुए हैं, संसार की खाक छान रहे हैं। ये वो अवसर मिला हुआ है, ये वो कीमती समय मिला हुआ है जिस समय के लिए हम जन्म जन्म से भटकते आ रहे, जन्मों जन्मों से भटकते हुए इस वक़्त की मांग करते आ रहे। फिरत फिरत बहुतेरे जुग हारियो, कि फिरते फिरते भटकते भटकते युग बीत गए, सदियां बीत गई, बरसों की तो क्या बात करें। जहाँ युग के युग बीत गए हों, भला इससे बढ़कर समझने के लिए और क्या रह जाता है कि युगों के युग बीत गए इस अवसर की चाहना में, कि कितने युगों के बाद, कितने अरसे के बाद ये अवसर मनुष्य जन्म का मिला है। और अब टाल मटोल में लग गए हैं, जबकि इसी मनुष्य जीवन में अगर संतों महापुरुषों की संगत करें, संतों महापुरुषों की सेवा करें और इसी कीमती अनमोल समय के अंदर वो कार्य करें जिसकी हमें सदियों से तलाश थी, वो अवसर मिल गया है। ये परमपिता परमेश्वर ने वो अवसर हमारे हाथों में रख दिया है और हम विचार कर रहे हैं कि लाभ उठाएं कि ना उठाएं। अगर लाभ की कोई भी वस्तु संसार में नजर आती है तो इंसान दौड़ा दौड़ा पहुंच करके लाभ उठाता है, जबकि वो झूठा लाभ है। वो वस्तु जो लाभ की नजर आती है वो नाशवान है, थोड़े समय के लिए, केवल शरीर के लाभ के लिए है। और जो ये सच्ची वस्तु नाम का धन, जो कभी नाश नहीं होता, जिससे जीव आत्मा खुशहाल होती है, आत्मा का कल्याण होता है, ऐसी सच्ची दौलत को पाने के लिए फिर हम सोच विचार करने में लगे हुए हैं। संतों की सेवा करना, संतों के दरबार में जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करना, चाहे जैसी सेवा मिले, छोटी बड़ी, किसी भी प्रकार की सेवा मिले, जो ये शरीर की अवस्था है, इस शरीर में जब तक जान है, यानी शरीर कुछ कर गुजरने के लिए सक्षम है, जिसको हम युवा अवस्था कहते हैं। युवा अवस्था में अगर लाभ नहीं कमाया तो फिर क्या बुढ़ापे में सेवा करेंगे? बुढ़ापे में क्या होगा? फिर बुढ़ापे में सरकार भी रिटायर कर देती है। ऐसे ऐसे नियम बने हुए हैं दुनिया के, पहले से निश्चित होता है, बरसों से।
ये नियम बना हुआ है कि जब इंसान की उम्र 100 साल के लगभग होती थी, 100 से बढ़कर आंकड़ा चलता था, 100 ही मान लो, तो उस वक़्त के ये नियम कायदे कानून बने हुए हैं कि 60 साल तक नौकरी पर, 60 साल तक की उम्र जो है नौकरी करने के लिए सक्षम मानी जाती थी और 60 साल में रिटायर कर देने का कानून बना हुआ आज भी हम देख रहे हैं। 60 साल वाले को सीनियर सिटीजन बोलते हैं, वृद्ध कहते हैं, यानी वृद्धावस्था में कदम रख दिया। तो फिर भजन भक्ति में हम क्यों सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे? अभी से क्या ज़रूरत है? शरीर को खिलाने पिलाने की, शरीर के साधन बनाने की, हर प्रकार की जो ज़रूरतें हैं इंसान की, वो सब करने के लिए युवा अवस्था है और भजन भक्ति के लिए हमने बुढ़ापा निश्चित किया है। ये उल्टी गंगा इंसान चलाना चाहता है। ये नहीं समझता कि इस झूठी दुनिया में भी कितने अच्छे कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। और भक्ति के मार्ग में तो फिर कितनी सजगता होनी चाहिए, कितनी सचेतता होनी चाहिए। और इंसान ये अपने अंदर ऐसी मानसिकता बनाकर बैठा हुआ है, नकारात्मकता बनाकर बैठा होता है कि संसार से जब झूठे काम कर करके ये शरीर जवाब दे देता है, तब इसको भक्ति में लगा देते हैं। और फिर ये भुलेखे में बैठा रहता है इंसान की अब भक्ति हो रही है। कैसे मान लिया जाए कि भक्ति हो रही है? 60 साल की उम्र में, 50-55 साल की उम्र में अगर कोई नाम और सुमरन में लगेगा तो सारी जिंदगी जो मसाला इकट्ठा करते रहे, दिल तो धर्मशाला बना पड़ा है, हजारों की लाखों की कोई गिनती नहीं, विकारों से भरा पड़ा है, लोगों के मोह में प्यार में मुबतिला, अपने दिल के अंदर हजारों का नाम लिखा पड़ा है, लेकिन बाहरी ज़मीनी हकीकत यह है कि कोई एक भी हमें पूछने वाला नहीं। जब वक़्त पड़ेगी तो कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। एक बार हाल चाल पूछ कर गए कि फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। सभी कहेंगे कि हम आ रहे, मैं आऊँगा, लेकिन कौन कहाँ आता है? जिनके लिए हम माल और जर, ये खजाने, ये सोना चांदी, हीरे मोती एकत्र करते हैं, उन सब को तो वो अपना लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये महल माड़ियाँ सब अपने निगरानी में ले लेते हैं, लेकिन जिसने इन सब को बनाया उसके नज़दीक नहीं आते। ये इंसान की फितरत है। इंसान इस दुनिया में आकर के दुनिया का इस्तेमाल करता है, दुनिया के रंग तमाशे, दुनिया के सामान, दुनिया के अंदर जो भी अपने शरीर के काम आने वाले ऐश परस्ती के सारे अडंबर इस्तेमाल करता है, खुशियाँ मनाता है, लेकिन इस संसार को जिसने बनाया उसको भूला हुआ है। जिसने बनाया उसको भी भूला हुआ है, और जिस कारण इंसान खुद इस दुनिया में आया, जिस काम करने को आया, उस काम को भी भुलाया हुआ है। और रात और दिन इंद्रियों की पूर्ति में लगा हुआ है। मन जो कुछ मांगता है उसको पूरा करने में चाहे सूली पर क्यों ना चढ़ना पड़े। आज देखो अस्पतालें भरी पड़ी है, जेल भरी पड़ी है, जितनी भी जेलें हैं भरी पड़ी है। ये मन के कहने पर ही ये सब हो रहा। अदालतें भरी पड़ी है, कहीं कोई जगह भी खाली नहीं है। पाप करो और जाओ, गुनाह करो और जाओ।
बीमार हो और जाओ। ये जितनी अस्पतालें भरी पड़ी है, ये मन के कहने पर चल चल करके ही इंसान वहाँ पहुँचा। अगर पाप ना करे तो ज़रूरत क्या है बीमार होने की? पाप ना करे, ठगी ना करे, चोरियाँ ना करे, झूठ ना बोले, गलत राह पर ना चले और संतों का कहना माने तो क्या उसको बीमारी छू सकती है? आज नहीं तो कल हम पिछले जन्मों में कितने पाप कर करके आए हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, फिर बीमार हो करके भुगतान कर रहे हैं। क्या ये उचित है? पहले पाप करो, चोरियाँ करो, ठगियाँ करो, झूठ बोलो, गुनाह करो, मन की मलिनता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि फिर बीमार होकर के चुकता करना पड़ता है, जेल में जाकर के चुकता करना पड़ता है, अदालतों में चक्कर लगा लगा के। कितनी मानसिकता इंसान की गिर गई है। अगर ये महापुरुषों की बातें समझ में आ जाए, आज अगर हम समझ लें कि यही अवसर है भक्ति करने का। महापुरुष नहीं कहते कि तुम दुकानदारी छोड़ दो या परिवार छोड़ दो या काम धंधा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ करके आकर जंगल में बैठ जाओ। कौन कहता है? लेकिन कुछ समय तो निकालना चाहिए कि नहीं। आज जुगाद से ये नियम संतों का भी बना हुआ है कि 10% तो कम से कम भगवान के लिए निकालो, आत्मा के लिए निकालो, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए जतन करो। अगर 1000 रुपया हम रोज़ कमाते हैं, 100 रुपया भक्ति में नहीं लगा सकते। 100 रुपये का कोई भक्ति परमार्थ के लिए हम जरिया नहीं बना सकते। उस 100 रुपये से, उस 100 रुपये के खर्चे से हम सत्संग में पहुँचें, वापस आएं, वहाँ पर पहुँच कर के कोई कुछ उसमें से, उसी 100 में से ही कुछ खर्च वहाँ परमार्थ के लिए करें। क्योंकि अगर 1000 रुपया आम बात है आज, और कहना 10% ये भी आसान है, और भुगतान करने वाले तो भुगतान करते हैं, उनको और भी आसान लगता है। लेकिन जितना कहा जाता है उतना अमल करना मुश्किल है। लेकिन इसको कोई आसान बना सके तो ये भरपूर सच्चाई है कि परमात्मा की राह में खर्च किया हुआ धन, परमात्मा की राह में खर्च किया हुआ तन और परमात्मा की राह पर खर्च किया हुआ मन हष्ट पुष्ट होकर के वापस प्रभु की दया से हमें मिलते हैं। ये तन अगर स्वस्थ होकर के मिलता है तो फिर ये रोग नहीं सताएंगे, और जो धन साफ सुथरा हो जाएगा हमारा, फिर ये धन हमें थाने कचहरियों के चक्कर नहीं लगवाएगा। और मन अगर हमारा साफ होता है, सुंदर होता है, स्वस्थ होता है, तो ये फिर संसार में नहीं भटकेगा। ये मन फिर जीव को संसार में नहीं भटकाता, फिर ये बार बार सत्संग की ओर लगता है। अपने समय का 10% लगाएं, 24 घंटे में 2.5 घंटे 3 घंटे लगाएं। मन सारा दिन जो संसार में रुचता है, 2.5-3 घंटे पर प्रभु के नाम में, सुमरन में रोज नित लगाएं। बहुत मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हमने बना दिया है। संतों की सेवा का, संतों की तरफ रुझान करने का, संतों के साथ मिल बैठने का क्या लाभ होता है, इस दृष्टांत से समझते हैं कि एक भगत हुए हैं ग्वाल दास जी। किसी छोटे से गांव में ये भगत ग्वाल दास जी रहते थे। आने जाने वाले जो भी साधु संत
इनके संपर्क में आते, इनकी निगाह में आते। संतों का तो पुराने समय से ही एक जगह से दूसरी जगह जाना ही, वहाँ पर पहुँच कर के भक्ति का पाठ पढ़ाना ही उनका असली मकसद हुआ करता था और आज भी है। जब भी ये ग्वालदास जी साधु संतों को देखते तो इनका जो दिल जबरदस्ती उनकी ओर खींचने लगता और उनसे जाकर मिलते, उनको नमन करते, उनसे सत्संग सुनते और उनकी सेवा भावना जो उनकी रहती थी वो यही कि ग्वालदास जी अपनी गायें चराने के लिए जाते थे और जो उनकी माता जी भोजन घर में बनाती थी उनके खाने के लिए कि जब भूख लगेगा बेटा खाएगा। लेकिन ये क्या करते थे कि जब भी संतों का गुजरान होता इनके नज़दीक से और उनसे मिल करके उसको नमन करके वो भोजन जो अपने लिए होता था वो संतों को समर्पित कर देते, जितना हो सकता था। बस थोड़ा सा अपने लिए रख लेते, प्रसाद समझ कर खा लेते और बड़ा मन खुश रखते थे अपना इस प्रकार से कि संतों की अगर सेवा हो गई। और देखो, जिसके हाथों संतों को समर्पित होता है भोजन या कुछ भी उपहार, उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। मन तो एक अलग चीज़ है कि जो आदतन ऐसा करता है तो उसका मन तो पाक साफ हो ही जाता है, लेकिन जाने अनजाने में भी कभी कोई ऐसा कार्य कर दे तो अगर वो ख्याल करे तो उसकी आत्मा निहाल हो रही होती है। संतों के आगे समर्पण होने से, चाहे संतों को धन समर्पण किया जाए, चाहे मन समर्पण किया जाए या तन समर्पण किया जाए, यानी सब कुछ आ गया, तो ये संतों को अपने हिस्से का भोजन समर्पित कर दिया करते। एक बार माँ ने पूछा, क्योंकि माँ को कुछ न कुछ पता लग ही जाता है, कोई ना कोई बता देता। तो एक बार माता ने पूछा कि ग्वालदास जो नाम था, तो इस प्रकार माँ ने पुकारा, बेटा ग्वाल, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान कर लिया कर, सारा दिन गौएं चराने जाता है, थक जाता होगा। जो कुछ मैं तेरे लिए बनाता हूँ वो ज़्यादातर तो तू साधु संतों को खिला देता है और खुद थोड़ा सा खाता है। तो माता पूछती है कि तुझे संतों से इतना प्रेम क्यों है, क्यों इतना लगाव है उनसे? तो ग्वालदास जी ने कहा, माँ, संतों ने मुझे उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? कि गायें चराते हुए प्रभु का नाम सुमरण किया करो, गायें भी चराते रहो और भगवान का सुमरण भी करते रहो। और उन्होंने ये भी कहा है अपनी माँ को, संत ग्वालदास जी कह रहे हैं कि संतों ने ये भी मुझे कहा है, ये भी उन्होंने मुझे बताया है, समझाया है और मेरी भी समझ में आया है क्या, कि जो कुछ हम पिछले जन्म में बो करके आए हैं, जो हमने पिछले जन्मों में बोया था वही अभी मिल रहा है। यानी भाव समझने का कि जो दान हमने किया था या जो हमने किसी की मदद की थी
या किसी के लिए भले का कार्य किया था, आज वही हम खा रहे हैं, वही भोग रहे हैं। और यदि आज इस समय में साधु संतों की सेवा में कुछ लगाएंगे तो क्या फिर आगे प्रारब्ध नहीं बनेगा? अब तुम्हें बताओ माँ, जब यहाँ हम पिछला खा रहे हैं तो आज अगर अपने हिस्से का संतों महात्माओं को समर्पित कर दे रहे हैं तो क्या फिर आगे यही हमारा प्रारब्ध बनकर नहीं सामने आएगा? अगर संतों महात्माओं की ओर कुछ लगा दें तो हमारा तो लाभ ही है ना। और संत ग्वालदास जी कहते हैं कि माँ, तुम भी उनके पास चल कर देखो कि उनकी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है, कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। तो तुम खुद ही मुझे अच्छे अच्छे पकवान बना कर दिया करोगी कि जा ग्वाल, मेरा भी कुछ प्रारब्ध बना करा। तो ऐसी बातें सुनकर माता ने ग्वाल के संग साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दिया और कहा, बेटा, ये गाय ही हमारे जीवन निर्वाह का साधन है। क्योंकि उस वक़्त में आज की तरह तो कोई काम धंधे बिजनेस नहीं हुआ करते थे। कोई गायें चराता था, कोई बकरियां चराता था, कोई भेड़ें चराता था, किन्हीं के पास ऊँट होते थे, किसी के पास घोड़े होते थे, किसी के पास गधे और खच्चर भी होते थे। मतलब ये आमदनी का साधन इन्हीं से होता था। अब गौएं चराने वालों के लिए तो बड़ी सिफत ये होती है कि गायों को चरा कर ले आते और गाय जो दूध दिया करती, आज भी हम देखते होंगे, जो गाय दूध देती हैं फिर उसका घी बन जाता है, लस्सी बन जाती है, दही बन जाता है। खाने पीने के लिए घर में पर्याप्त उपयुक्त हो जाते हैं साधन। गोबर से उपले बन जाते हैं, आग जलाने का काम होता है। तो माता ने बस इतना ही कहा कि हमारे पास तो ये गायें ही हैं जो कमाई का साधन है, इनको ध्यान से चराया कर, भले ही साधु संतों की सेवा कर, लेकिन अपनी गायों का ध्यान रखा कर। तो आगे कुछ दिन बाद त्योहार दीपावली का आया तो माँ ने बड़े स्वादिष्ट पकवान और भोजन बना कर दिया कि जाओ खिलाओ संतों को, और उनका जो प्रसाद हो वो खुद खाना। भगत ग्वाल जी सारा सामान लेकर जंगल में गायें चराने चले गए और नज़दीक संतों का आश्रम था, वहाँ वो सामान पहुँचाने चले गए। वहाँ पर ये संतों को भोजन खिलाने में इतने मस्त हो गए, मगन हो गए कि इन्हें गौओं का ध्यान ही नहीं रहा कि गायें बाहर चल रही हैं और मैं कितनी समय से यहाँ बैठा हुआ हूँ। उनको ध्यान ही नहीं रहा। सेवा से जब फारक हुए संतों महापुरुषों की, तो जैसे ही बाहर आए, गायों के नज़दीक आए तो नज़र डाली तो देखा 2 गायें कम हैं। 2 गायें वहाँ से गुजरते हुए चोरों ने हाँक ली, अपनी गायों के साथ मिला ली। गायें तो ये भी चराया करते थे ग्वालदास जी, और गाय दूसरे भी चराया करते थे। और अगर कोई किसी और की गायों को ले जाए चोरी से, छल से, कपट से, फिर वो तो चोर हुआ ना। चोरों ने 2 गायें वो अपने साथ मिला ली, अपनी गायों की ओर चल पड़े। अब संत ग्वालदास जी प्रभु की इच्छा, प्रभु की मौज समझकर, लेकिन माँ ने जब पूछा तो माँ के डर से ग्वालदास जी ने कह दिया कि एक ना ब्राह्मण जो भूख से बहुत व्याकुल था,
उसके पास कुछ साधन नहीं, तो 2 गायें उसको दे दी कि वो उसको चराएगा और अपना गुजारा करेगा और फिर हमें लौटा देगा ब्याज सहित। भाई कुछ या तो गायों के साथ फिर बछड़ा भी वापस आता है, जो भी हो, क्योंकि जो किसी का भला किया जाता है तो उसके बदले में तो बढ़ चढ़ के ही मिलता है, ऐसा ग्वाल दास ने अपनी माता को कह दिया। तो बात आई गई हो गई कि भाई चलो, हम किसी भी प्रकार से अगर किसी की सेवा करते हैं तो ये भी तरीका है एक सेवा करने का कि गायें चराएगा, दूध पिएगा, छाछ से पेट भरेगा, तो कुछ समय बाद हमें वापस गायें लौटा देगा। तो दीपावली का जो पर्व था, तो उन चोरों ने क्या है, अपनी गायों को चांदी की हंसलियाँ, चांदी का गले में डालने वाला कोई आभूषण होता है, वो पहनाए सबको। और शाम के समय वो चोर जब अपने घर में नृत्य गान करने लगे, देखो चोर भी होते हैं, वो भी खुशियाँ तो मनाते ही हैं, पटाखे फोड़ रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे। अपने घर में जब इस प्रकार नृत्य गान करने लगे, दीपावली मनाने लगे, खूब पटाखे चला रहे थे, तो भगवान की कृपा देखो, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो पटाखों की आवाज़ से वो ग्वाल दास वाली गायें तो भागने लगी ही, उसकी खुद की गायें भी भागने लगी पटाखों की आवाज़ से। दूसरों का तो पता नहीं लो, लेकिन जो ग्वाल दास की गायें थी वो भाग करके अपने असली घर में आकर के उन्होंने दम लिया, अपने असली घर में आकर ही पहुँचे। और अपने अहाते में जब गायें आ गई, आकर के जब हुंकार करने लगी, तो ग्वाल दास ने देखा और अपनी माँ से कहा, माँ देखो, ब्राह्मण ने ब्याज सहित यानी हंसलिया पहना कर इन्हें लौटा दिया है। वो चांदी का जो आभूषण गले में डाला था उसके बारे में इशारा कर रहे हैं कि देखो, गाय के साथ ये चांदी का आभूषण भी हमें ब्राह्मण ने लौटा दिया है। और इसके बाद भगत ग्वाल जी और उनकी माँ संतों की कृपा जानकर सभी कुछ सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में सब कुछ समर्पित कर दिया। जो इतना समय तक आदर से भाव से वो माता बनाती रही और बेटा जाकर के संतों के आश्रम में समर्पित करता रहा, जहाँ तहाँ संतों की सेवा का हर अवसर का लाभ उठाता रहा, तो उनका मन ऐसा पवित्र हो गया, ऐसा पाक साफ हो गया कि उन्हें अपना सब कुछ संतों को ही समर्पित कर दिया। और फिर नाम की कमाई में ऐसे लगे कि अपने जीवन को ही कृतार्थ कर लिया। भाव कहने का ये है कि उम्र भर जिस काम की ओर लगे उसी काम में सफलता को पा लिया। अगर संसारिक कार्य में उम्र भर लगे रहे तो संसार की सफलता तो क्षणभंगुर है। क्या पता किस वक़्त वो सफलता विफल हो जाए, सब किया कराया मिट्टी में मिल जाए। लेकिन संतों के साथ उठना बैठना, संतों की संगत, संतों के आगे समर्पण भाव, ये विफल नहीं हो सकता। जिसको संतों से नाम की बख्शिश हो गई है, जिसको संतों का संग मिल गया है, सत्संग मिल गया है, संतों के चरणों में बैठक मिल गई है,
समय समय पर संतों के वचन जो हुआ करते हैं, उनके एक एक वचन में सार भरा हुआ है इस जीवन का। हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। कब किस वक़्त संतों के मुखार बिंद से कोई ऐसा वचन निकलता है, और संतों का संग करने वाले, संतों की रहनुमाई में रहने वाले जितना जी चाहे लाभ उठाए। एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। संतों के मुखार बिंद से निकले एक वचन का पंडित, मुनि जन और यहाँ तक कि वेद भी पार नहीं पा सके। और भी फरमान है कि जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। जिस वस्तु को पाने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए, जिस भक्ति को पाने के लिए ब्रह्मा थक गए खोज खोज करके, जही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। जिस सुख की तलाश में, जिस आनंद की तलाश में, जिस भक्ति की तलाश में, क्या ब्रह्मा, क्या सुर, क्या देव, क्या मानव थक थक कर हार गए। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वो सच्ची वस्तु, वो सच्ची खुशी, वो सच्चा आनंद, वो नाम, वो भक्ति, वो सतगुरु के चरणों में मिलता है। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। सतगुरु की सेवा से, संतों की सेवा से वही आत्मा प्रसन्न हो जाए, ऐसी वस्तु मिलती है, ऐसी निधि मिलती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। श्री दरबार की हमें चरण शरण मिली है, श्री आनंदपुर दरबार मिला है, श्री परमहंसों का साथ मिला है, संग मिला है, नाम की बख्शिश हमें हुई है, नाम का रत्न हमें सौंप दिया है। और हम नाम की कमाई करें, नाम का लाभ प्राप्त करें, संतों की हर वक़्त आशीष प्राप्त करें। जब तब संतों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। एक एक वचन में जीवन का सार छुपा होता है। ये भी तो संतों के ही वचन है कि नाम की कमाई करो, नाम का सुमरन करो, 5 नियमों की पालना करो। एक बार संतों के वचन मान करके देखें। संतों के वचन मानना यानी पक्का यकीन और निष्ठा, श्रद्धा विश्वास से लग जाए, फिर देखो कितना लाभ होता है। हमसे भूल तो यही हो जाती है कि हम विश्वास नहीं कर पाते। एक पैर इधर रखते हैं तो एक पैर उधर रखते हैं, ना तो इधर के हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं। संशय और भ्रम हर वक्त बना रहता है कि ये ठीक है कि वो ठीक है। एक तरफ हो जाए, एक के हो जाए, उस एकता में ही सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ आ गया उसमें। कि जब यहाँ तक फैसला संतों ने दे दिया, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को जो नहीं मिला, क्योंकि जहाँ वो ढूंढते रहो वहाँ पर वो था ही नहीं। वो खोज रहे थे आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद। वो जहाँ ढूंढते रहे, गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में,
जंगलों में, जप में, तप में, हवन में, यज्ञ में, नेम में, धर्म में वो ढूंढते रहे, युग बीत गए, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला, क्योंकि वो वहाँ नहीं था, वो संतों की शरण में मिलना था। हमें तो वो संतों की शरण मिली है, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से मिली है, और इतना आनंद पूर्वक हम लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अगर पूरा लाभ उठाएं, जब तक यकीन पूरा नहीं होगा तो लाभ भी पूरा नहीं मिलेगा। पूरा यकीन होते ही लाभ में सैकड़ों गुना वृद्धि हो जाएगी। आज अगर नाम की प्राप्ति होने के बावजूद भी अगर किसी को लाभ नहीं हो रहा, तो यही बड़ी वजह है कि यकीन हमारा हो नहीं पा रहा है। हम सतगुरु के चरणों में यकीन नहीं कर पा रहे। जिस दिन यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर श्रद्धा को धारण किए जब सतगुरु के चरणों का ध्यान करेंगे, उनके वचनों का पूरा पूरा मान करेंगे, सम्मान करेंगे और पांचों नियमों की पालना करेंगे। अभी तो बिना यकीन के इच्छा होती है तो हम आरती पूजा कर लेते हैं, आज कर ली, फिर जाने क्या पता 10 दिन तक भी हमें अवसर ना मिले, 15 दिन तक भी अवसर ना मिले। ऐसे ही सेवा का लाभ उठा लेते हैं। यानी कोई अपने लिए एक नियम भी पक्का नहीं बनाए। संसार के लिए हम कितने बंधे हुए हैं नियमों में। सुबह सवेरे उठना, घर के सारे काम टाइम टू टाइम करना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ें हो जाती है, जो हमें गवारा नहीं। ये आत्मिक लेवल पर जो इतना नफा नुकसान का कार्य है, वो हमें गवारा क्यों है? आत्मा के लाभ से हम वंचित हो रहे हैं, बार बार वंचित हो रहे हैं, नफ़े की बजाय नुकसान में जा रहे हैं। इसको गवारा किए बैठे कह देते हैं कि जो भगवान की मर्जी। यानी ये भगवान का लाभ है। भगवान तो हमारे भले के लिए ही ये सारे अवसर हमें देते हैं। सतगुरु ने जो हमें ये मार्ग दिखाया है, हमारे भले के लिए दिखा है। ये जो बार बार वचन फरमाते हैं, भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, पांचों नियमों की पालना करने के लिए, इनमें हमारा ही लाभ निहित है। लेकिन हम समझें तभी ये लाभ हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सर्वप्रथम अपने सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास करते हुए, उनके बताए हुए नियमों पर चलते हुए आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। ये अटल फैसले उन्होंने दे दिए कि जो श्रद्धा सहित करेगा, नित्य करेगा, नियम से करेगा, उसका निश्चित तौर पर कल्याण होगा ही होगा। तो ये भी यकीन करने की बात है कि जो सतगुरु कह रहे हैं वो यकीनन हमें समझना होगा और उनकी रहनुमाई में अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। नित्य नियमों को करते हुए अपने जीवन को सफल करना होगा और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।